राज खन्ना, मतलब दिल्ली का एक हसीन जवान लड़का। लड़कियां तो ऐसे गिरती थी उस पर जैसे जून की गर्म हवाओं में आम टपकते, पर वो उन सबको फूंक में उड़ा के बिंदास जिंदगी जी रहा था। उसकी लाइफ में बस दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जान से प्यारी उसकी हीरो स्प्लेंडर और खूबसूरत गर्लफ्रेंड प्रिया। मतलब लाइफ सेट थी उसकी। पर आज यानी फ्राइडे को उसकी लाइफ में कुछ बहुत ही अलग होने वाला था। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ के सारे सिग्नल तोड़ांगे। पक्का प्रिया का फोन होगा। हाँ स्वीटहार्ट, अरे बस आ रहा हूँ मेरी जान। हाँ हाँ, ये फ्राइडे तो मस्त फ्री की फ्राइडे होने वाला है। अच्छा फोन रखो, पीछे से ट्रक वाला हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है। ओके बाय। अबे कहाँ चला आ रहा है ये ट्रक? अब साइड हो जा। अबे साइड हो तेरी। अबे अबे और अचानक मस्त दौड़ रही जिंदगी की ट्रैफिक लाइट पे राज की डेस्टिनी ने ब्रेक मार दिया। पर पता नहीं क्यों राज को लग रहा था जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। मतलब वो बड़े मजे से खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा। फट साला, इतने गंदे कपड़ों में प्रिया के पास जाऊंगा? ये ट्रक वाले साले खुद को फॉर्मूला 1 का ड्राइवर समझते हैं क्या? वेट, मैं तो ठीक हूँ, कोई खरोच तक नहीं। मतलब दिल्ली का सुपर हीरो इज फिट एंड फाइन। तू था तो हीरो, पर अब तेरे जिंदगी के दिन हो गए हैं जीरो। अरे अंकल, सीधे किसी ड्रामे वामे से चले आ रहे हो क्या? कॉस्ट्यूम तो मां कसम बिल्कुल रामलीला की लग रही है। पर तुसी हो कौन जो मेरे मतलब राज के सामने? अरे ओ राज, हम है यमराज। वो क्या है कि तुम्हारी बैटरी की लाइफ परमानेंटली डाउन हो गई है, इसलिए हम तुम्हारी बैटरी, मेरा मतलब है तुम्हारी आत्मा, लेने आए हैं। क्या मस्त डायलॉग मार रहे हो अंकल। बट सॉरी टू से, ये रामलीला का स्टेज नहीं है, और होता तो भी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है आज, तो जल्दी में हूं। नहीं तो मैं भी ऐसे ऐसे डायलॉग सुनाता आपको कि कान सड़ जाते आपके। तो आप निकल ही लो यहाँ से। मेरी बाइक की तो माँ बहन हो गई है, उसका भी करना पड़ेगा कुछ। देख बच्चे, चुपचाप चल ले मेरे साथ, अभी प्यार से कह रहा हूं। प्यार से? अरे ओ रामलीला अंकल, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। स्मार्ट लड़का देखा नहीं, आप तो पीछे ही पड़ गए। राज, हम है यमराज, और मर चुके हो तो साथ तो चलना पड़ेगा। अरे अंकल, अब आप नाटक के कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। हाँ? अच्छा भला जिंदा हूं मैं, देखो, फुल्ली फिट एंड फाइन। ऐसा क्या? अभी दिखाता हूं तुम्हें। कहाँ गया मेरा टैब? ओह यस, नाउ चेक दिस आउट। नाम राज कपूर, एज 20 years, बोलता ज्यादा है समझता कम। हॉबीज वॉचिंग रोमांटिक मूवीज एंड सी योर पिक एंड ऑल। व्हाट द हेल? ये क्या है गोल्डन स्क्रोल वाली चेकलिस्ट, और इसमें मेरा नाम? लेकिन मैं तो जिंदा हूं ना, अपनी प्रिया के पास जा रहा हूं चॉकलेट्स और रोज लेके, और मुझे एंड आई एम अलाइव। अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड, एटीएम पिन सब याद है मुझे। वो तो डेथ के 10 घंटे बाद तक सबको याद रहता है, बट सॉरी टू से जैसे इस ट्रक ने तुम्हें ठोका, तुम्हारी घंटी बज गई। अगर कोई डाउट हो तो जरा पीछे पलट के देख, तुम्हारी बॉडी कैसे मरे हुए कबूतर के माफिक पड़ी है। Oh really? ओ तेरी, ये क्या पंगा फंस गया यार? मतलब मेरी घंटी सच में बज गई है? नो अंकल, ऐसे जुल्म मत करो यार। अभी तो जवानी भी नहीं देखी मैंने, और ना प्रिया को ठीक से। तुम उसकी चिंता मत करो, प्रिया को कोई और देख लेगा ठीक से। आप दादी को ले जाओ ना, वो तो खटिया पे लेटी लेटी खांसती रहती है दिन रात, और रोज आपसे मौत मांगती है। हाँ ये सही आइडिया है, आप उन्हें ही ले लो। ये कोई दिवाली का एक्सचेंज ऑफर नहीं है बच्चे, जिसका नाम
ऊपर से लिख के आता है उसी को जाना पड़ता है। सो आई एम सॉरी। इसकी भैंस की आंख। अब शब्दों का उपयोग मत कर बच्चे। देखो, मृत्यु तो एक दिन आनी है सबको। और देखो, तुम बड़े इनोसेंट और क्यूट टाइप लग रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे अपने भैंसे पे बैठने के लिए। वरना कोई खड़ूस बुढ़ा होता तो उठा के अपने भैंसे की पीठ पर पटक देता उसको और ले जाता हम लोग। वही तो, सी हाउ इनोसेंट आई एम। ऐसे प्यारे बच्चे को ले जाओगे आप अंकल? ओह, 1 मिनट, आप अपनी चेकलिस्ट ध्यान से देखो। देखो कहीं मेरा नाम गलती से तो नहीं लिख दिया उसमें। देखो आपके पीछे वो लड़की ब्रिज के पास खड़ी है, कहीं वो फ्लाईओवर से जंप करने के मूड में हो। आई मीन कहीं उसकी जगह मेरा नाम तो नहीं आ गया आपकी लिस्ट में। अरे बहन जी 1 मिनट, जरा अपना नाम चेक कर लो इनकी लिस्ट में। कहीं आपकी जगह मेरे को ले जा रहे हो बाय मिस्टेक। अरे बालक, तुम मर चुके हो, अब तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। और हाँ, वैसे मिस्टेक तो नहीं होती मुझसे, पर इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चेक कर लेता हूं एक बार। अरे ओह नो, ये तो सच में गलती हो गई। अरे ये गूगल मैप भी फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे सब मिक्सअप कर देता है। क्या? अरे अंकल, क्या करते हो यार? अपने इस ब्लंडर के चक्कर में मेरी हीरो स्प्लेंडर बिड़ा दिया आपने। सॉरी, बट ये गलती ऐसी है कि इसे करेक्ट भी नहीं कर सकता। What do you mean करेक्ट भी नहीं कर सकता? वापस डाल दो ना मेरी आत्मा मेरी बॉडी में टुमुक से। इट मस्ट बी वेरी इजी फॉर यू ना। अरे आप चुप करो भैंसा महाराज, इसीलिए मैं पहले ही इनको सीरियसली नहीं ले रहा था। अरे देख क्या रहे हो यमराज अंकल, मेरी बॉडी में जल्दी डाल दो ना मेरे को। देखो हरामखोर पब्लिक कैसे घेर के खड़ी है डेड बॉडी को। सालों को बस कोई ना कोई बहाना चाहिए एंटरटेनमेंट का। बहुत कभी एंटरटेनमेंट बना लिया इन कमीनों ने। देखो यार, पुलिस ने ले जाके पोस्टमार्टम कर डाला ना बॉडी का, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। जल्दी से अपनी मिस्टेक सुधार लो अंकल। सेल्फी ले रहे मेरी बॉडी के साथ, इनकी बात। अपने दिल्ली वाले एटीट्यूड को थोड़ा ब्रेक लगा बालक। और मुझे तुम्हारी मृत्यु का जो ये मिक्सअप हो गया है, इसको फिक्स करने का कोई आइडिया सोचने दे। अरे तो करो ना, करो जो करना है, और मुझे मेरी जिम में घिस घिस की बनाई हुई बॉडी वापस दो जल्दी। बालक, लगता है एक्सीडेंट से दिमाग थोड़ा हिल गया है तुम्हारा। ध्यान से देखो, एक्सीडेंट से तुम्हारी बॉडी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो क्या मैं उसमें प्राण डाल के राहु केतु बना दूं तुम्हें? What? ये क्या? Shit यार, ये क्या कांड कर दिया आपने? अरे टुमुक से मार देते ना मुझे, अगर मारना ही था तो। ये सब भयानक एक्सीडेंट करने की क्या जरूरत थी? साली बॉडी का ऐसा हाल कर दिया है कि। ओह यस, एक्चुअली मुझे पिंकी को ले जाना था ना। हाँ, तो मैं तुम्हारी आत्मा को उस पिंकी के बॉडी में डाल देता हूँ। What? वो पिंकी, वो फ्लाईओवर के ऊपर वाली? अरे यार, लड़की की बॉडी में घुसेड़ोगे मुझे? अरे लड़की है तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लड़की की बॉडी में लड़का। सॉरी, बट यू हैव नो चॉइस। सो गेट रेडी टू बी ट्रांसफर्ड माय सन। नो नो अंकल। वाह, क्या परफेक्ट टाइमिंग पे एंट्री मारी है इस पिंकी ने। वाह, और एज भी सेम टू सेम, 20 इयर्स। परफेक्ट बॉडी। बस इसके साथ सोल स्वैप कर देता हूँ। बाय बाय राज बेटा। रुको अंकल, नो नो। हैं? ये क्या हो गया? और मेरी आवाज ऐसी पतली, ऐसे सॉफ्ट एंड सिल्की है, और ये पिंक स्कर्ट टॉप पहन के खड़ा हूँ यहाँ भाई है। बेटा, अब एंजॉय कर पिंकी की दुनिया। मैं चला, यम में है दम। ओ अंकल, वापस आओ। ये क्या कर दिया यार आपने? I want my body back। 1 मिनट में सारी मिट्टी पलीत करके गायब हो गए। अब कहाँ जाके ढूंढूं इनको? अरे यम जी, आगे मेरी कोई बॉडी दे दो यार मेरे को। अबे यार,
सड़ी गली किसी चिरकुट की बॉडी भी होगी तो चलेगी, बट प्लीज मुझे प्रिया से मिलने जाना है यार। अंकल, अबे ये क्या घूर रहा है बे? है माँ बहन नहीं है क्या तेरे घर में? हट साला, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। ये दिल्ली के लौंडे ना, इनकी तो है। ये किसका फोन है? जरूर इस मनहूस मरी पिंकी का होगा। क्या जानू शोना? मतलब पक्का इसके बॉयफ्रेंड का कॉल है। हद है साली। अबे यार, इससे अच्छा तो ये यम अंकल मुझे अपने साथ ले ही जाते। तो अब हमारा हैंडसम हंक राज पिंकी की बॉडी में फंस चुका था, जिसके बाद उसके सामने मुश्किल ये थी कि अब वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के सामने कौन सा मुंह लेके जाएगा। और उससे पहले उससे भी बड़ी मुसीबत ये कि पिंकी का छपरी बॉयफ्रेंड अब भी फोन की घंटियां बजाया जा रहा था। यमराज ने राज की सोल को पिंकी की बॉडी में डाल के इस फ्राइडे को सचमुच फ्रीकी फ्राइडे बना दिया था, जिसके बाद अब पिंकी की बॉडी के भीतर घुसा हुआ कसमसाता सा राज बस स्टॉप पर बैठा हुआ यमराज को कोसे जा रहा था, जबकि उसके बगल में बैठी हुई लड़की से उसकी परेशानी देख ही नहीं गई और उसने उससे पूछ ही लिया, एक्सक्यूज मी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं हर रोज यहाँ ऐसे ही बैठने आता हूँ। मतलब आती हूँ। व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस? मैं सिर्फ पूछ रही थी, अगर वॉलेट घर पे भूल गई हो और बस की टिकट के लिए पैसे नहीं है तो आई कैन हेल्प यू। नो एंड थैंक्स, आई एम फाइन, परफेक्टली फाइन, ओके। जैसा तुम्हारा बिहेवियर है ना, उससे तो तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। सारी लड़कियाँ इतनी जल्दी हाइपर क्यों हो जाती हैं यार? ओह, तो ये बात है। कहीं जाना भी नहीं है फिर भी ऐसे मुझसे चिपक के बैठी हो, मीन्स योर लेस्बो। है मुझ पे लेस्बो का ठप्पा लगा के भाग गई। साला क्या दिन आ गए हैं यार। रास्ते चलती ऐसी चिंकी मिंकी टाइप की लड़कियां राज तो सुपर हीरो को ऐसे जलील करेंगी। तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा यमराज अंकल। चलता हूँ यार, यहाँ ज्यादा देर बैठा तो 2-4 लोग और हेल्प करने आ जाएंगे। स्यापा, पर निकल के जाऊंगा कहाँ? इस हाल में अपनी सोसाइटी में गया तो नया स्यापा हो जाएगा। मैं बस स्टैंड में भी तो नहीं हो सकता। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? क्या यार, इस पिंकी का बॉयफ्रेंड तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। गो टू हेल। ओह यस, इसके फोन में चेक करता हूँ ना, क्या पता इसका एड्रेस मिल जाए। तो राज ने पिंकी का फोन खोलना शुरू किया। टेक इंडस्ट्री में होने के नाते उसे बिना पासवर्ड के पिंकी का फोन ओपन करने में कोई खास मुश्किल नहीं हुई। हाँ, ये हो गया फोन अनलॉक। तो ये पिंकी रहती कहाँ है? ऑफ यस, इसकी शॉपिंग एप्स में ढूंढता हूँ। पम्मी पीजी है? ओह, ये पिंकी पीजी में रहती है। ये किसका मैसेज आ गया अब? ट्विंकल का मैसेज। लगता है इसकी रूममेट है। वहाँ पहुँच के पहचान तो सकूंगा इसको। देखा क्या है इसने? हाय, कब तक आएगी? आज का प्लान तो बता दी थी मुझे। हाय, आ रही हूँ, रूम पे ही मिलते हैं। और ये कौन है अब? चेतन? ओह, तो ये है इस पिंकी का छपरी बॉयफ्रेंड। ऑनलाइन देखते ही कॉल कर दिया कमीने ने, ठर की साला। हेलो बेबी, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ हेलो, मैं आज नहीं मिल सकती, कुछ काम है। क्या? तुम तो मुझसे मिलने ही निकली थी ना? क्या हुआ बेबी, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? नो नो, नथिंग लाइक दैट। अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। करती हूँ। बेबी, आज तुम इतना क्रेजी क्यों हो? इज दिस दैट टाइम ऑफ योर मंथ? वेट, उसमें तो अभी 1 वीक है ना? डोंट इरिटेट मी, ओके? ओके ओके बेबी, टेक केयर। कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। ओके, लव यू। ठर की साला छपरी चेतन फोन पे इतना डेस्परेट है तो सामने तो बिल्कुल क्रीपी हो जाता होगा। ऑटो ऑटो, ए ऑटो, पम्मी पीजी चलोगे? अरे मैडम, जाएंगे काहे नहीं, मम्मी पीजी तो रोज का आना जाना है हमारा। चलिए बैठिए। ओ जुबान नहीं, ऑटो चलाओ, समझे? जी साला ग्लास से भी तोड़ रहा है। ओ भैया, सामने देख के गाड़ी चलाओ। ज्यादा तारने की कोशिश की ना तो यहीं से पीटते हुए थाने ले जाऊंगी। अरे तो मार लीजिए ना,
वैसे भी आज हमारे राशिफल में एक ब्यूटीफुल लड़की से मार खाना ही लिखा है, तो आप ही मार लीजिए ना प्यार से। रुक साले, रुक 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 ऑटो। ये ले मार खाने की चुन मुझे ना, तो बहुत चल ये ले। अरे कितना जोर का मारती हो आप। हम तो सोचे कि नाजुक कलाई है तो हल्के हाथ से मारोगी, पर कसम से क्या मर्दाना मारी हो। बस निकल ऐसे, नहीं तो हाथ पे धो के पॉकेट में डाल दूंगा। हट चल तेरी माँ। पिंकी यानी हमारा राज फाइनली गूगल मैप में ढूंढते ढूंढते पम्मी पीजी पहुंच ही गया, जिसके बाद उसने अंदर पिंकी के रूम में ट्विंकल से मिलने से पहले एक बार फिर से अपना फोन ओपन किया और उसमें ध्यान से ट्विंकल का डीपी देखा और बस बजा दी घंटी। आ गई तू इतनी जल्दी? चेतन ने इतनी जल्दी छोड़ दिया तुझे? मुझे तो लगा था लंबी चलेगी डेट। बहुत कुछ प्लान करके बैठा था ना वो। हाँ बस थोड़ा जोर का हेडेक हो गया मुझे, तो मैं नहीं गया उसके पास। अब मतलब गई। हैं? तू तो इतनी तड़प रही थी उससे मिलने को, तो ठीक तो है? चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तू चेतन को अवॉइड नहीं करती। फिर आज ऐसा क्या हो गया? छोड़ यार, बहुत बड़ा वाला चिपको है साला। साला है? तेरे मुंह से गाली? और तू कब से चेतन को पूरा भला कहने लगी? तुझे सच में आज कुछ हो गया है? नो आई एम फाइन। वैसे ही दिन की माँ बहन हो रखी है। और तू भी। What? Oh my God! ऐसा भयानक गुस्सा? What happened, Pinky? Why are you behaving so weird? अरे चल यार, चल मुझे ज़्यादा इरिटेट मत कर। बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से मैगी बनाता हूँ। अब बनाती हूँ। मैगी? तू पक्का मैगी खाएगी? ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे मैगी पे भर भर के लेक्चर देने के बाद फाइनली मैगी खानी है। वेट, मैं खुद अपने हाथों से बना के लाती हूँ। हे भगवान, हो क्या गया है इस पिंकी को आज? देख रहे हो यमराज अंकल? यमराज अंकल क्या बड़बड़ा रही है? अब कुछ नहीं यार, तू मैगी बना जल्दी। हाँ मैं बनाती हूँ, तू हाथ मुंह धो के फ्रेश हो ले तब तक। ओके बट अब बाथरूम किधर है? और मेरे कपड़े? मेरी कबर्ड कौन सी होगी? मे बी दिस वन। है? तू क्या भांग खा के आई है क्या? मेरी कबर्ड क्यों खोल रही है? ओह हाँ सॉरी शिट यार, ये क्या छोटी छोटी स्कर्ट और टॉप रखी है। ये शॉर्ट्स पहन लेता हूँ, थोड़ा बॉयज फील होगा। आती हूँ, नहा के आती हूँ। ये किसका टॉवल है? पिंक है तो पिंकी का ही होगा। शिट यार, ये क्या दे दिया तुमने यमराज जी? और ये ग्रह जी, कैसी अजीब फीलिंग हो रही है यार। गॉड उतार के शांति मिली थोड़ी। कहाँ सोप लगाऊं? हट साला। नहीं लगा तो सोप। बॉडी झुक के ऐसा फील हो रहा है कि एक टी शर्ट और शॉर्ट्स मिले, कुछ और लाने पड़ेंगे। इतने टाइट और गर्ली कलर्स नहीं पहन सकता मैं। नो वे, सारी LGBT टाइप्स फीलिंग होती है। अरे ये तूने मेरा टॉवल क्यों यूज किया और ब्रा क्यों नहीं पहनी? सॉरी आई फॉरगॉट कि ये तेरा टॉवल है। और तुझे कैसे पता मैंने ब्रा नहीं पहनी? तुझे देख के। और क्या, तू कभी ऐसा नहीं करती, आज हुआ क्या है तुझे? ब्रा नहीं पहनने से सब नीचे आ जाता है ना? कैसी गवानों जैसी बातें कर रही है। ये ले मैगी खा। थैंक्स। और सुन, ये बाद में खाऊंगी। ये बता, अपने पास कुछ चखना है क्या? चखना? अरे चखना मतलब नमकीन टाइप्स है कुछ? हाँ कुरकुरे के पैकेट्स हैं, पर तू तो ये सब अनहेल्दी नहीं खाती ना? अरे अनहेल्दी की माँ की, जो भी नमकीन है ला के दे मुझे। हाँ ला रही हूँ। माँ की बहन की, ये हो क्या गया है ऐसे? ओए और सुन, एक ग्लास भी लाइयो। है दारू? तू बिल्कुल ये सटक गई है क्या? अबे यार पहले से ही दिमाग खराब है मेरा, तू और मत खराब कर यार। तुझे पीनी है तो बोल।
दारू के कुछ घूंट मारने के बाद हमारे राज यानी पिंकी के दिल को थोड़ा सा सुकून मिला, पर अपने रूममेट की यह भयानक दारूबाजी देख के ट्विंकल का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। मतलब उसकी जो रूममेट पिंकी आज तक योगा और डिटॉक्स वाटर के लिए ऑब्सेस थी, आज अचानक उसके हाथों में दारू का जाम और जुबान से मां बहन के प्रवचन निकलते देख के उसके होश उड़ चुके थे। ओह माय गॉड पिंकी, तुझे हो क्या गया आज? तो ये दारू कब से पीने लगी? अबे साली चल मारना, क्या है कि फ्राइडे आज तो स्ट्रेस है थोड़ा, इसीलिए रिलैक्स कर रही हूँ। तू भी मारना 1-2 पैग, लाइफ सेट हो जाएगी। ये तो सच में ओवरडोज हो गया यार, लगता है तुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। साइकियाट्रिस्ट के पास ले चल, बोलना मेरी फ्रेंड को एकदम फाड़ू शॉक लग गया है। शौक तुझे नहीं मुझे लगा है। ग्रीन टी पीने वाली लड़की नीट दारू चटका रही है। तू बता मुझे हुआ क्या है तुझे जो ऐसे? ग्रीन टी से दारू पे आना पड़ा, राइट? अच्छा हुआ ट्विंकल कि तू कभी यमराज अंकल से नहीं मिली। क्या बताऊं बेचारी पिंकी और मेरे साथ क्या हुआ था, तू इमेजिन भी नहीं कर सकती। बेंच। अबे चुप, बात बात पे गाली। ये क्या हुआ है तुझे? जान दे यार, तुझे बता तू कौन सा बिलीव करने लगेगी। जान दे ना, भूल जा जो भी हुआ। अब यही मेरी रियलिटी है, या मुझे इस पिंकी की बॉडी में रहना है। What? पिंकी की बॉडी में? तुझे हुआ क्या है? कहीं तुझे भूत वूत तो नहीं लग गया है पिंकी? I mean, किसी पीपल के पेड़ के नीचे तो नहीं गई थी तू? क्या नींबू मिर्ची पे पैर रख दिया हो गलती से, इसीलिए भूत? अरे भूत तो पिंकी का भटक रहा होगा इस वक्त हाईवे पे। हट यार, दिमाग का कचूमर बना दिया है। देख तुझे ना दारू चढ़ गई है। अच्छा अब जल्दी से एक बात बता, तू ये दारू लाई कहाँ से? ठेके से लाई हूँ, और कहाँ से लाती है। और सुन, तेरी ये जो दोस्त पिंकी है ना, स्टड थी, पक्की स्टड। दारू की ऐसी कोई शॉप नहीं थी जहाँ भाई को कोई नहीं जानता हो। सब भाई की ब्रांड पहले से निकाल के रखते थे। और आज इज्जत की माँ बहन कर दी इस पिंकी ने। मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी यार ठेके पे, और ऊपर से दिल्ली के लौंडे, छपरी लौंडे अलग ही मजे ले रहे हैं। एक बार मेरी बॉडी मुझे वापस मिल जाए ना, तो बताऊंगा उन हरामजादों को। ओह माय गॉड, तू ठेके पे दारू मांगती हुई कितनी फनी लग रही होगी ना। देख दिल्ली के लड़के ऐसे ही रहेंगे। तो अगर तुझे दारू लेनी ही थी तो किसी मॉल वॉल से लेनी चाहिए था ना यार। यस, नेक्स्ट टाइम से ना किसी मॉल से लेनी पड़ेगी। ठेके पे पिंकी की बॉडी को लेके जाना, डूड इट्स रियली अनकंफर्टेबल। ऊपर से पिंकी कुछ प्रोटीन शेक और जिम में पुशअप्स भी नहीं मारती, तो ऐसे ही लौंडे लपाड़े छेड़े जाते होंगे इसके। तभी तो उस छपरी चेतन से पड़ गई साली। ची, ये तो कैसी लैंग्वेज बोलने लगी है। अगर तेरी मम्मी ने सुन लिया ना तो वो तुझे वापस ले जाएंगे इस हॉस्टल से। क्या बोल रही है बे, ऐसे कैसे ले जाती? भाई को उसकी मर्जी की बनाना कोई टच भी नहीं कर सकता। होगी पिंकी शिंकी की माँ, मेरी गर्लफ्रेंड से कोई दूर नहीं कर सकता मेरे को, नोबडी। हाँ, सुन, तू अब पीना बंद कर। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। अरे गर्लफ्रेंड नहीं, तेरा बॉयफ्रेंड है वो चेतन। साला वो जबरी मेरा बॉयफ्रेंड। तुझे अब बताता हूँ, ये देख मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया, इंस्टाग्राम ये हो गया ओपन। देखा, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। बेचारी ने मेरी डेथ की वजह से कैसा स्टेटस डाला है, सैड वाला। कल उससे मिलके बताऊंगा कि मैं अब भी जिंदा हूँ, बस थोड़ी बॉडी का स्यापा हो गया है यार। हे भगवान, क्या हो गया ऐसे? सुन पिंकी,
अब ना मुझे तेरी बातों से डर लग रहा है। तू बहुत ही अजीब अजीब बात कर रही है। अब तक मजाक ठीक था, पर अब ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है। रियली यार, इट्स गेटिंग टू मच। अरे छोड़ ना ये सब यार, ये सब समझने के लिए ना प्रो लेवल का दिमाग चाहिए। तू चिल मारे यार। कल मुझे प्रिया से मिलने जाना है। अब तो मेरा सच में सर फट जाएगा। तू ऐसा कर, मेरे लिए भी एक पैक बना दे पिंकी। हाँ ये ले, तू भी पी। ऐसा कैपेसिटी तो मेरी प्रिया की है। सुन किंकी, आई मीन पिंकी, तू आज ये जो भी बातें कर रही है ना, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है रे। सच बताऊं तो तू कभी समझ ही नहीं आती मुझे। यार मैंने बोला ना, ये सब प्रो लेवल का है। तू पैग मार लंबे लंबे। मुझे प्रिया से अभी बात करनी है। क्या नंबर था? क्या नंबर था यार? याद आ गया। 999312। हेलो, कौन? हाय, आई एम पिंकी, तुम्हारा फ्रेंड राज। उसकी डेथ नहीं हुई है, वो गलती से यमराज अंकल ने उसकी आत्मा को मेरी बॉडी में डाल दिया है। क्या? How can you be so insensitive? बंद करो ये बकवास and don't dare to call me again, you bitch. अरे अरे प्रिया सुन तो, मैं राज यार, मैं वैसे सच में ऐसे इनसेंसिटिव जोक्स नहीं करने चाहिए, वो भी जब किसी की डेथ हो गई हो तो। तू सच में पागल हो गई है। 8 पिंकी की पिछली रात की हरकतों ने ट्विंकल को इतना बौखला दिया था कि वो आज उसे एक बाबा के पास ले जा। पिंकी की पिछली रात की हरकतों ने ट्विंकल को इतना बौखला दिया था कि वो आज उसे एक बाबा के पास ले जा रही थी, ताकि कम से कम उसकी मां के आने से पहले उसे फिर से नॉर्मल कर सके। क्योंकि उसने तो पिंकी की ये हरकतें किसी तरह झेल ली थी, पर अगर अपनी ये खौफनाक हरकतें वो अपनी मां के सामने करती तो शायद उसकी मां उसकी जान ही ले लेती। पिंकी चल ना, जल्दी चल। बाबा का टाइम फिक्स्ड है, अगर देर हो गई तो वो दूसरे को देखने लग जाएगा और फिर। अबे ओए ट्विंकल, कितना पागल है ये साली। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, कोई भूत वूत नहीं घुसा है मेरे अंदर। तू अपना काम कर, मुझे छोड़ दे। सुनो पिंकी, मैं कुछ नहीं सुनने वाली तेरी। कल रात तूने मुझे इतने शौक दिए हैं ना कि मुझे अभी तक बिजली के झटके लग रहे हैं। यार पहले तो कैसी थी तू, छुई मुई सी, इतनी शर्मीली। अब सडनली ओए अबे यार कर रही है, दबा के दारू के पैग पे पैग मार रही है, और ये तोप के गोलों जैसी गालियां। आज तक तेरे मुंह से कुत्ता साला तक नहीं सुना, और अब माँ बहन क्या पूरा का पूरा खानदान नाप रही है मेरा। और ऊपर से पता नहीं रात को क्या क्या बकवास कर रही थी तू। यमराज, लड़की की बॉडी, खुश इसकी बहन क्या यार। ये सारी ट्विंकल तो बिल्कुल मान ही नहीं रही है यार, क्या करूं। जैसे इसकी बात तो सही है यार, अगर मैं ऐसी दिल्ली के लौंडो वाली हरकतें करता रहा तो सबको शक हो जाएगा। सो आई नीड टू कंट्रोल, वरना ये बहनचो इन सबको यही लगेगा कि पिंकी के सिर पर कोई भूत चढ़ गया है। अरे यमराज अंकल कहाँ फंसा दिया यार तुमने। एनीवे हाँ ठीक है चल। कूल, एक ट्राई मारने में क्या जाना है ना। अगर कुछ नहीं हुआ उस बाबा से तो नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे उसके पास। ओके चल, आ गई बाबा की कुटिया, अंदर चल। और कुछ देर बाद जब वो दोनों बाबा की कुटिया में पहुंचे तो उनके सामने काले कपड़ों में खौफनाक इंसानी खोपड़ियों से घिरा हुआ बाबा धूनी रमाए हुए बैठा हुआ था। उसके सामने एक हवन कुंड में आग जल रही थी
पूरी कुटिया हवन कुंड की महक के साथ धुएं से भरी हुई थी। बाबा के एक हाथ में मोरपंख की भारी सी झाड़ू थी, जिसे वो बीच बीच में हवा में लहरा रहा था। शंख चूड़ाए नमस्तभ्यम भूत वेताल संयुक्तम दुष्य व्यापाननी दक्षिणा चतुर्विधा। क्यों आए हो यहाँ? बाबा जी, मैं ट्विंकल और ये मेरी रूममेट है। वो ये पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, पर कल रात से ब्रम 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 ब्रम। मुझे सब पता है, मेरी दिव्य दृष्टि से कुछ नहीं छिप सकता। इसके अंदर एक भूत का प्रवेश हो गया है। तुम बाहर जाओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और हाँ, बाहर काउंटर पे मेरी फीस जमा करा देना, 5021 रुपया कैश। हाँ, यूपीआई नहीं चलेगा, फिर हमें इनकम टैक्स वाले परेशान करते हैं। हाँ जी, मैं अभी फीस जमा करती हूँ। कैश अभी एटीएम से निकाले हैं, बिल्कुल कड़क है। थैंक्स अ लॉट बाबा जी। डोंट वरी पिंकी, तुम टेंशन मत लेना, ओके? बाबा जी सब ठीक कर देंगे। ओम कड़क धुन कड़क धुन कड़क धुन कड़क धुन। भूत चुड़ैल सबको लग जाए धुन। लड़की, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बाबा तुम्हें भूत से आजाद कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है। बैठ जाओ। बाबा का आदेश होते ही राज मतलब पिंकी नीचे बैठ गई। वैसे उसे बाबा की नीयत थोड़ी डाउटफुल तो लग रही थी, पर फिलहाल वो कर भी क्या सकती थी। अरे इतना दूर क्यों बैठी हो? इधर आओ, बाबा के पास आओ लड़की। ओके। थोड़ा सा और, तुम्हें मेरे पास तो आना ही पड़ेगा लड़की। हाँ, तभी मैं भूत कमीने को पकड़ पाऊंगा। हाँ यार चूतिया बा है यार, मुझे तो सारा बाबा एक नंबर का फ्रॉड लग रहा है। पर लेट्स सी। ठीक है बाबा। अब सही है। ओम बड़म 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 बड़म। ओम भूतानाश्य नमः चक्रवर्ती भूता भयंकरी महालस्यम विनाश्या तांडवा नित्य करोहरा। ओम शांति शांति भूता राजा मोह माया छोड़ के पानी पूरी भोग लगा, भूत को भगा ले जा। जो क्या बकवास कर रहा है यार, भूत को पानी पूरी कौन खिलाता है? और ये तांडव क्या है? ये साला कहीं मुझसे डांस नहीं करवाने की सोच रहा है। ओ तो तू ऐसे नहीं जाएगा। लड़की अपनी आंखें बंद करो, अब हमें इस भूत को तुम्हारे जिस्म से खींच के निकालना पड़ेगा। वैसे तो पिंकी के जिस्म में घुसी राज की आत्मा गुस्से से भन्ना रही थी, पर जाने क्या सोच के उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। पर अगले ही पल जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। अबे साले भैंचो क्या कर रहा है? साले ठरकी हट तेरी तो। डरो मत लड़की, हमने अपने होठों से तुम्हारे अंदर के भूत को चूस के निकाल दिया है। भूत निकाल दिया है? भूत तो तेरा अब मैं निकालूंगा। साले ठरकी एलजीबीटी कर रहा है? बड़ी ठरक है ना तुझमें चुम्मियां लेने की। अब तू देख बेटा। अरे 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 ये तुम क्या कर? ले ये ले। पिंकी मतलब राज की लात खाकर बाबा कुटिया के कोने में जा गिरा, और उसके बाद तो पिंकी ने बाबा की वो मोर पंखों वाली झाड़ू उठाई और शुरू हो गई। बचाओ! अरे मोरी मैया! अरे मोरी मैया! अबे तू लड़की है या WWE की पहलवान? अबे कोई बचाओ रे! बुलाना अपनी माँ को बुलाना। साले ठरकी साले हट तेरी। दोबारा किसी लड़की के पास भी आया ना तो सारी माँ बहन याद दिला दूंगा। अब दूंगी तुझे। ये ले। मुझे माफ करो मेरी माँ, मुझे माफ कर, मुझे माफ करो। मैं कभी किसी लड़की को छूना तो दूर, मैं देखूंगा तक नहीं, उसकी और कभी नहीं देखूंगा। अरे बाबा जी इतनी जल्दी हार मान गए? अभी तो मैं वार्म अप कर रहा हूँ। बस करो, मैं धंधा बंद कर दूंगा। माँ कसम, मैं अपना धंधा बंद कर दूंगा, इस गांव से गायब हो जाऊंगा। सच्ची माँ कसम।
जाने दो मुझे। अच्छा है बेटा, वरना मैं रोज तेरी दुकान पे आके तुझे ऐसे पेल कर जाऊंगा रोज। बाबा, पिंकी, सब ठीक तो है ना? हाँ ट्विंकल, सब ठीक है ना? बाबा ने कहा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मोर भूत इन माई बॉडी नाउ। वाह, बाबा जी कितने पावरफुल हैं। हाँ तुम बस वेट करो, बात मैं आती हूँ बाबा से विदा लेके। ओके, हाँ ओके, आई विल बी वेटिंग आउटसाइड। ए उठ बे, ये ऐसे ही मुंह छुपा कर पड़ा रहेगा है? मुझे ठीक नहीं करेगा क्या? भूत तो अभी मेरी बॉडी में है ही। मुझे छोड़ दो। बोला ना, मैं आज के बाद किसी को ठीक करने नहीं आऊंगा। बस इस बार मुझे माफ कर दो। बस इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। माँ ने बाप बोल, आज से दिल्ली का सुपर हीरो तेरा बाप है, समझा? अब उठ, फटाक से मेरा एक काम कर, फिर छोड़ूंगा तेरे को। आप क्या है मेरी माँ? मेरा मतलब मेरे बाप। क्यों बे, फीस कौन वापस करेगा बे? हैं? वैसे कितनी फीस बोली थी तूने उस ट्विंकल से? 5021। ओ तेरी, ये चिल्लर टाइप्स मंत्रों को बोल के झाड़ू मारने का तू 5021 लेगा? सही बिजनेस है यार। अब चल मेरी फीस वापस कर। ये रहने दे यार, मैं तो ये तेरे सामने जो माल रखा है ना, यही उठा लेता हूँ। अरे पर वो तो बहुत ज्यादा। नहीं, कोई बात नहीं। तुम सब ले जाओ। बस मेरा पीछा छोड़ दो मेरा पीछा। ये गए अब मेरी जेब में। मस्त कमाई हो गई यार, साली ब्लैक लेवल खुलेगी आज तो। चल निकलता हूँ। हाँ, ये 50 का एक नोट पकड़, डॉक्टर को दिखा लियो, ठीक है? बाय। पिंकी, तुम बिल्कुल नॉर्मल लग रही हो। बाबा जी ने तुम्हें सही में ठीक कर दिया। रियली, सच। हाँ, बाबा ने सब ठीक कर दिया। अब चले? हाँ चलो, पहले चल के कहीं अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। वाओ पिंकी, तुम बिल्कुल नॉर्मल लग रही हो। मानना पड़ेगा कि बाबा के पास कुछ तो पावर्स हैं। हाँ, तुमको भी ले जाऊंगा किसी दिन उनके पास, तब पता चलेंगी तुम्हें उनकी किसी पावर्स। किसी पावर? What do you mean? Nothing. बाबा का अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बाद पिंकी और ट्विंकल जस्ट अभी अभी अपने पीजी में वापस पहुंचे थे, तो पिंकी ने अपने शूज रूम के एक कोने में उछाल दी और खुद धड़ाम से बेड पर पसर गई। यार मैं तो सच में बहुत थक गया हूँ, गई हूँ। आज सैटरडे को लेके मेरे कितने प्लान्स थे, बट प्लान्स? कैसे प्लान्स? अरे कुछ नहीं, वो बस मैं ऐसे। एनीवे सुन, मैं ना सोने जा रही, बहुत जोर की नींद आ रही है मुझे। ओह हेलो मिस पिंकी, सोना वो ना भूल जाओ अभी, जरा रूम की हालत देखो। अगर यही हाल रहा ना तो कल आंटी ने तेरा रिटर्न टिकट कटवा देना है यहाँ से। आंटी है? कौन सी आंटी? किसकी आंटी? तू ये क्या बोले जा रही है यार? अरे भूल गई क्या? कल तुम्हारी माता जी आ रही हैं, योर मॉम। और तुझे तो पता ही है कि वो कैसी हैं। कैसी है? व्हाट डू यू मीन कैसी है? हैं? तू पक्का ठीक हो गई है ना? बाबा ने तेरे भूत के साथ साथ तेरी मेमोरी भी तो नहीं निकाल दी कहीं? कैसी बात कर रही है पिंकी? तुझे अब मैं बताऊं कि तेरी मॉम कैसी है? लगता है बाबा के पास दोबारा चलना पड़ेगा। दिस इज नॉट एट ऑल राइट। नो, नॉट एट ऑल। मैं अब कहीं नहीं जा रही, इज दैट क्लियर? अगर दोबारा उस बाबा के पास गया तो उसका भी सर फोड़ दूंगा, और यमराज अंकल का भी। बहन की आंख वो किस याद आती है, उल्टी सी आने लगती है। यक! ये तो खुद से क्या बड़बड़ा रही है? आर यू श्योर यू आर ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, परफेक्टली ऑल राइट। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, आई थिंक उसी का इफेक्ट है। हैंगओवर, यू नो। हैंगओवर? ओह माय गॉड पिंकी, ये सब बातें तेरे मुंह से सुन के मुझे अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। तू इतना चेंज कैसे हो गई? अरे यार तू भी क्या बातें लेके बैठ गई है, रात गई बात गई। मुझे ये बता, मेरी माँ का क्या इशू है? तू भी ना,
चल ओके आंटी, अब कहाँ से स्टार्ट करूँ? सच कहूँ तो तुम्हारी माताजी किसी हिटलर से कम नहीं है। जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी छिन गई है। मुझे लास्ट टाइम का अच्छे से याद है। सबसे पहले तो उन्होंने आते ही इस रूम को देखा। तूने तो अपना पोर्शन सही कर लिया था, बट मेरी तो उन्होंने जो क्लास लगाई थी कि पूछ मत। पता नहीं तो कैसे भूल गई। पूरे 1 घंटे लेक्चर दिया था उन्होंने मुझे। गॉड। और उसके बाद जब तक वो रही, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम किसी जेल में हैं और वो हमारी जेलर। व्हाट? ऐसा क्या किया था उन्होंने? सच कहूँ तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तू ये सब भूल कैसे गई। एनीवे भाई, तुम्हारी माताजी लेडी नहीं, अलार्म क्लॉक है पूरी। 5 बजे उठ जाओ, 5:30 बजे तक नहा के पूजा करने टेम्पल चलो। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर चीज का फिक्स टाइम होता है उनकी जेल में। और कपड़े, अरे यार ब्लडी सोने भी जाओ तो सलवार सूट पहन के। ऑनेस्टली मुझे तो लगता है कि वो आज भी 1947 में जी रही हैं, अंग्रेजों के जमाने की जेलर। आधे इधर आधे उधर और बाकी। ओ बहन की, ये क्या भला है यार? यमराज अंकल, आपको कोई और बॉडी नहीं मिली थी क्या मुझे देने के लिए? एक तो लड़की की बॉडी दे दी। ये इतने बड़े बड़े छाती पे लटका के चलना पड़ता है सारा दिन। और यार कम से कम फैमिली बैकग्राउंड तो चेक कर लेते। अब इस आफत को कैसे झेलूंगा? तो फिर खुद से बात करने लगी। अबे उठ, टाइम नहीं है। आंटी की बस शाम को आ जाएगी एंड वी हैव ओनली 3 hours टू सॉर्ट आउट दिस मेस। हाँ करते हैं, बट स्टार्ट किधर से करें यार? ये तो पूरा रूम बिल्कुल डंप यार्ड लग रहा है। मुझे तो लगा था कि हम लड़के ही अपने रूम को मेस बना कर रखते हैं, बट यहाँ तो बाय गॉड कहाँ से स्टार्ट करूँ? 50 तो साल ये ब्रा और चड्डियाँ फैली पड़ी है कम से कम यहाँ पे। इतने तो कोविड में मास्क नहीं देखे मैंने। और मेकअप के सैकड़ों आइटम्स अलग से फैले हैं। ये कोई दुकान है क्या साली? साला कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ओह हेलो, काम करना है या ऐसे ही खुद से बातें करनी है बस? सीरियसली तेरा ये हैंगओवर आंटी के आने से पहले नहीं उतरा ना तो। तेरा फोन बज रहा है क्या? अरे तेरा फोन बज रहा है, उठाएगी या नहीं? हाँ उठाती हूँ। इसकी बहन की, अब ये फोन कहाँ चला गया? हाँ मिल गया, जरा देखो तो किसकी कॉल है। लग गए। क्या हुआ? तेरा फ्यूज क्यों उड़ गया अचानक? किसका फोन है? आंटी, मेरा मतलब मेरी माँ का। मारे गए, कहीं वो जल्दी तो नहीं आ गई? ओह शिट, अब हम क्या करेंगे? अरे तू फोन तो उठा मेरी माँ। यार अब मेरी फट रही है, मैं नहीं उठा रही फोन उठा ले पिंकी, वरना आंटी के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर सवालों की ऐसी बौछार करेंगी ना कि फोन क्यों नहीं उठाया, कहाँ थी, क्या कर रही थी? ओह गॉड, फॉर गॉड सेक प्लीज ये वाली मत ही मिस्टेक कर तू। ओके उठा रही हूँ। हेलो हेलो का होत है ससुर? और इतना देर काहे लगाइलू फोन उठावे में? का करत करा ले तू? आज तो तेरा कॉलेज हो नहीं के ना? बता। वो मॉम एक्चुअली ना, जो ये तो रोहित शर्मा की तरफ फर्स्ट बॉल से ही मारने लगी। अब बोल काहे नहीं रही है रे? मुंह में दही जम गया है क्या? अभी कहाँ शुरू किए हैं मारना? और ये कौन सा तरीका है? न प्रणाम न राम राम, सबे संस्कार भूल गई है का तू? तो के शहर भेजले रानी कि तू पढ़ा लिख के कुछ बन सके, तो के अंग्रेज बनावे खातिर ना भेजले रानी, समझी कि नहीं? बड़बा क्या है एकदम से। हम तो पहले से ही कह रही थी इनसे कि कहाँ जरूरत है लड़की फड़की को शहर में भेजने की। अरे ग्रेजुएशन तो गांव के बगल वाले कॉलेज से भी हो जाता, पर तुम दोनों बाप बेटी हमारी कुछ सुनो तब ना। देख पिंकिया, अगर शहर गई बा ना तो पढ़ाई लिखाई में मन लगा, नहीं तो हम तो के काल ही घर वापस ले आई, समझी? हाँ मॉम, मेरा मतलब मम्मी। माँ बोल। हाँ मेरा मतलब माँ, मैं समझ गई। तो ठीक तो बा ना? ऐसा अजीब से काहे बतिया रही हो? हाँ? कुछ नहीं माँ, वो बस कॉलेज में पढ़ाई का टेंशन है थोड़ा, इसीलिए। आप बताओ, आप शहर पहुंच गए क्या? अरे ना, वही तो बतावे के लिए फोन किए रही। ऐसन बा कि पड़ोस में हेमा दीदी बा ना, उनकी बकरी के बच्चा होए वाला बा,
तो हम शहर आवे के इरादा ना बदल देनी हाँ। का बाना कि बकरी के बच्चा होना आसान काम नहीं बा, तो हमार जरूरत बा न वहाँ। ओ तो फिर का मतलब आप कब आओगी माँ? अब वो तो नहीं पता, अगले हफ्ता देखल जाई। बहुत काम बा इधर बकरी वाला। अच्छा चल, अपन ध्यान रख और हाँ, और ध्यान से सुन लिह, खाली पढ़ाई में मन लगाव और अपने उस सहेली के भी बोल दी का तो नाम बा ओकरा, अंग्रेजी वाला। ट्विंकल? हाँ वही वही। चल अब हम फोन रखतानी। ओह मेरा मतलब प्रणाम माँ। हाँ बच गए बहन। क्या हुआ? तेरी आंटी का आना कैंसिल हो गया है। क्या बात कर रही है? सच्ची? हाँ सच बोल रही हूँ। फिर अब कब आएंगी आंटी? पता नहीं, पर क्या करना है साला, जब आएंगी तब देखा जाएगा। बट सीरियसली क्या सरदर्द है यार ये औरत। पिंकी ये तू क्या बोल रही है? अबे तेरी माँ है वो। अरे गलती से निकल गया माँ की आँख। कहाँ फंसा दिया यमराज अंकल। मैं सॉलिड दिल्ली का लौंडा, कहाँ मुझे गांव वाली लड़की की बॉडी दे दी। मुझसे एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। ये तो सॉलिड कल्चर क्लैश है बे। ए पिंकी फिर से चालू हो गई। तू ठीक है ना? ये बार बार खुद से क्या बात करने लगती है? अरे कुछ नहीं यार। अच्छा सुन, मैं अभी आती हूँ। अरे अब कहाँ जा रही है? वॉशरूम मेरी माँ, मेरा ब्लडर फटने वाला है। ओके। पता नहीं, बहुत देर से अजीब सा फील हो रहा है। लगता है कि कल की दारू कुछ ज्यादा ही हो गई है। स्टमक में अजीब से क्रैम्प्स आ रहे हैं। और इसकी बहन की मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे I have peed in my pants. Anyway, अभी ब्लैडर खाली कर। Oh fuck, ये क्या है?